हमारी जिंदगी में जब सब कुछ ठीक चलता है, सफलता मिल रही हो, पैसे हो, शोहरत हो, तब हमारे आसपास लोग बहुत होते हैं। दोस्त, रिश्तेदार, सहकर्मी सब हमें सराहते हैं, हंसते हैं, साथ खड़े नजर आते हैं। लेकिन जैसे ही जीवन की नाव डगमगाने लगती है, धीरे धीरे यही लोग पीछे हटने लगते हैं। एक बार की बात है, राहुल नाम का एक होनहार इंजीनियर था जो मेट्रो शहर में एक अच्छी कंपनी में नौकरी करता था। उसका जीवन बिल्कुल सेट लग रहा था। अच्छी सैलरी, दोस्त, सोशल सर्कल और एक प्यारी सी मंगेतर पूजा। वो हमेशा सबकी मदद करता था। दोस्तों की कार खराब हो जाए तो वो ऑफिस से छुट्टी लेकर उनकी मदद करने पहुंचता। किसी को लोन चाहिए होता तो वो बिना सोचे समझे लोन दे देता था। पूजा को भी वो हर छोटी बड़ी खुशी देने की कोशिश करता था। लेकिन फिर अचानक उसकी कंपनी बंद हो गई और राहुल बेरोजगार हो गया। शुरुआत के कुछ हफ्तों तक लोगों ने सहानुभूति दिखाई, लेकिन धीरे धीरे सब बदलने लगा। जैसे दोस्त मिलने से कतराने लगे, भाई अभी मैं थोड़ा बिजी हूं, तू कॉल मत कर यार, मैं बाद में करता हूं, यही जवाब आने लगे। रिश्तेदार कहने लगे, तू शहर छोड़ दे, यहां क्या करेगा बेरोजगार रहकर। मंगेतर पूजा ने एक दिन साफ शब्दों में कह दिया, राहुल मुझे स्टेबल लाइफ चाहिए, तुम्हारे साथ अब फ्यूचर नहीं दिखता है। और उसने रिश्ता तोड़ दिया। राहुल अकेला रह गया। उसने फोन किया, मैसेज किया, लेकिन किसी ने जवाब तक नहीं दिया। अब राहुल बहुत अच्छी तरह से समझ गया कि उसकी सबसे बड़ी भूल यह थी कि उसने हर रिश्ते में खुद को पूरी तरह झोंक दिया, लेकिन खुद के लिए कुछ नहीं बचाया। याद रखो, जब तक तुम सफल हो, लोग तुम्हारे साथ हैं। जब तुम गिरते हो तो वही लोग गायब हो जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि खुद को इतना मजबूत बनाओ कि किसी के साथ या बिना साथ के भी जिंदगी जी सको। लोगों पर भरोसा करो, लेकिन खुद पर निर्भर रहना मत छोड़ो। जब तक तुम खुद को संभालना नहीं सीखोगे, तब तक दुनिया तुम्हें हर बार गिराने का मौका ढूंढेगी। अक्सर हम दूसरों पर निर्भर रहना आसान समझते हैं। भावनात्मक सहारा हो, आर्थिक मदद हो या जीवन के फैसले। लेकिन बार बार अनुभव यही सिखाता है कि अगर हम खुद पर निर्भर नहीं हैं, तो हमारी कमजोरी कभी भी किसी के लिए बोझ बन सकती है। साक्षी एक छोटे शहर की साधारण लड़की थी। पढ़ाई में तेज, लेकिन आत्मविश्वास में थोड़ी कमजोर। जब वो कॉलेज आई तो जल्दी ही एक लड़के से प्यार हो गया जिसका नाम आदित्य था। आदित्य बहुत स्मार्ट और होशियार था और साक्षी की हर जरूरत का ध्यान रखता था, जैसे नोट्स देना, प्रोजेक्ट्स में मदद करना, मोटिवेट करना। धीरे धीरे साक्षी ने अपनी पूरी पढ़ाई, आत्मबल और सोचने की क्षमता उसी पर छोड़ दी। आदित्य है ना, सब संभाल लेगा, उसकी यही सोच बन गई। कॉलेज खत्म हुआ और एक दिन आदित्य ने कहा, मेरी जॉब दिल्ली में लग गई है, मैं अब किसी भी रिलेशनशिप के लिए तैयार नहीं हूं। साक्षी को जैसे जमीन खिसकती हुई महसूस हुई। उसने खुद को पूरी तरह एक दूसरे इंसान के भरोसे छोड़ दिया था और अब वो अकेली थी। साक्षी ने बहुत कठिन समय देखा, खुद को कोसा, डिप्रेशन में गई। लेकिन धीरे धीरे उसने खुद को संभाला, छोटी जॉब्स की, स्किल सीखी और आत्मनिर्भर बनने का सफर शुरू किया। आज वही साक्षी एक एनजीओ चलाती है और लड़कियों को आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देती है। याद रखना, जो व्यक्ति खुद के फैसले खुद नहीं लेता, वो जिंदगी की चाबी किसी और को दे देता है। आत्मनिर्भरता सिर्फ पैसों की बात नहीं, ये मानसिक, भावनात्मक और निर्णय लेने की शक्ति है। जब तक तुम दूसरों के सहारे जियोगे, जिंदगी तुम्हें बार बार कमजोर बनाएगी। लेकिन जब तुम खुद का सहारा बन जाओगे, तब दुनिया तुम्हारा सम्मान करेगी। बहुत से लोग अकेले होने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि अकेलापन मतलब खालीपन, दुख, तन्हाई और अधूरापन। लेकिन सच्चाई यह है कि अकेलापन वो दौर होता है जब हम खुद से मिलते हैं, खुद को समझते हैं और खुद को बेहतर बनाते हैं। अकेलापन तब डरावना लगता है जब हम उससे भागते हैं, लेकिन जब हम इसे स्वीकार कर लेते हैं, तो यही अकेलापन
हमारे सबसे बड़े बदलाव की शुरुआत बनता है। निखिल एक खुशमिजाज इंसान था। उसके पास बहुत सारे दोस्त थे, पार्टियों का शौक, सोशल मीडिया पर भी एक्टिव लाइफ। हर वक्त लोगों के बीच रहना उसे अच्छा लगता था। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी ने मोड़ लिया। उसके पिता का देहांत हो गया, नौकरी चली गई और दोस्तों ने धीरे धीरे साथ छोड़ दिया। हर शाम जहां पहले हंसी ठिठोली होती थी, अब वहां खामोशी थी। शुरुआत में निखिल को बहुत डर लगा। क्या मैं अकेले जी पाऊंगा? इतना सन्नाटा क्यों है? मुझे कोई क्यों नहीं समझता? लेकिन फिर एक दिन उसने खुद से एक सवाल किया, क्या मैं खुद के साथ वक्त बिता सकता हूं? खुद को जानता भी हूं क्या? उसने धीरे धीरे खुद के साथ समय बिताना शुरू किया। सुबह उठकर डायरी लिखना शुरू किया, ध्यान करना शुरू किया, नई स्किल सीखी, अकेले सफर पर गया। 6 महीने बाद वही निखिल अब पहले से ज्यादा शांत, आत्मविश्वासी और संतुलित इंसान बन गया। अकेलापन हमें खुद को जानने का अवसर देता है। ये वो समय होता है जब हम दुनिया की आवाजों से दूर होकर अपने भीतर की आवाज सुन सकते हैं। यहीं से आत्मज्ञान, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की असली यात्रा शुरू होती है। याद रखो, जो इंसान अकेले में मजबूत बनता है वो भीड़ में कभी खोता नहीं। अकेलापन डर नहीं, खुद को खोजने का वरदान है। हम इंसानों की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम दूसरों से उम्मीदें पाल लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि वो हमारा साथ देंगे, हमारी भावनाओं को समझेंगे, हमारी मदद करेंगे जब हमें जरूरत होगी। लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया उतनी ही मदद करती है जितनी उसे सुविधा होती है। जब हम दूसरों से ज्यादा अपेक्षाएं रखने लगते हैं और वो पूरी नहीं होती तो हमें दर्द, धोखा और निराशा मिलती है। नेहा एक संवेदनशील और भावुक लड़की थी। वो अपने परिवार और दोस्तों के लिए कुछ भी कर देती थी। हर बर्थडे पर सरप्राइज देती, दोस्तों के लिए नोट्स बनाती, रिश्तेदारों की मदद करती और सबकी खुशी में खुद को झोंक देती। उसके दिल में एक ही उम्मीद रहती, जैसे मैं सबके लिए हूं वैसे ही सब मेरे लिए होंगे। लेकिन एक दिन उसकी मां गंभीर बीमार पड़ी और नेहा को उनकी देखभाल के लिए ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ी। उसने अपने करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों से मदद मांगी, कोई साथ बैठने, कोई हॉस्पिटल ले जाने के लिए। लेकिन सबने बहाने बना दिए। यार, बहुत काम है, थोड़ा दूर है हॉस्पिटल, किसी और को पूछ ले, मेरी खुद की प्रॉब्लम चल रही है। ये सब देखकर नेहा टूट गई। उसे समझ आया कि जिन रिश्तों को वो अपनी जान मानती थी, वहां उम्मीद रखना उसकी सबसे बड़ी भूल थी। उसने समझ लिया था कि अपेक्षा करना दुख की जड़ है। जितना हम दूसरों से उम्मीद रखेंगे उतना ही ज्यादा टूटेंगे। जब हम किसी से बिना अपेक्षा के अच्छा करते हैं तो हमें शांति मिलती है, लेकिन जब उम्मीद जोड़ देते हैं तो वही उपकार बोझ बन जाता है। अपेक्षा मत रखो कि कोई तुम्हारा दर्द समझेगा। लोग उतना ही समझते हैं जितना उनके फायदे में हो। अपेक्षाएं कम कर दो, जीवन हल्का और शांत हो जाएगा। जिंदगी की राह में कठिनाइयां, धोखे, असफलताएं और अकेलापन बार बार आएंगे। इन सब से बचा नहीं जा सकता, लेकिन अगर हमारे मन की नींव मजबूत है तो हम हर तूफान से खुद को बचा सकते हैं। मानसिक मजबूती का मतलब सिर्फ मुस्कुराना नहीं है, बल्कि हर चोट सहकर भी अडिग रहना, गिरकर फिर उठना और बिना किसी सहारे के आगे बढ़ना है। अर्जुन नाम का व्यक्ति एक मध्यम वर्गीय परिवार से था। उसके सपने बहुत बड़े थे। आईएएस बनना चाहता था। पढ़ाई के लिए घर छोड़ा, छोटे कमरे में रहा, दिन रात मेहनत की, लेकिन पहले अटेम्प्ट में असफल हो गया। वो टूट चुका था। उसके रिश्तेदार ताने मारने लगे, हर कोई आईएएस नहीं बनता, कोई नौकरी कर ले, घर वालों पर बोझ मत बन। दोस्तों ने फोन उठाना बंद कर दिया। रिश्तेदार सलाह देने लगे कि अब शादी कर लो, पढ़ाई छोड़ो। वो बिल्कुल अकेला हो गया। कई रातों तक वो अकेले रोता था। लेकिन एक दिन उसने खुद से कहा, अगर मैं खुद का सहारा नहीं बनूंगा तो कौन बनेगा? उसने मानसिक ताकत इकट्ठी की। हर सुबह खुद से बात करता,
मोबाइल बंद कर दिया, हर ताना अपनी प्रेरणा बना लिया। अगले अटेम्प्ट में उसने यूपीएससी क्लियर किया। आज वही लोग जो उसे रोकते थे उसकी तारीफ करते हैं। अब वो जान गया था कि जो अकेले खड़ा रहना सीखता है उसे कभी सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। मानसिक ताकत वही होती है जो आपको अंधेरे में भी रोशनी की उम्मीद देती है, बिना किसी और के दिए के। याद रखो, ताकतवर वो नहीं जो भीड़ में खड़ा हो, ताकतवर वो है जो अकेले में भी अडिग रह सके। मानसिक मजबूती विकसित करो ताकि दुनिया तुम्हें तोड़ने से पहले 1000 बार सोचे।